अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 4 कैफ 1 का स्टार्ट हो गया जी। कल हमने डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट स्ट्रेट लाइन मेथड में स्टार्ट किया था। कोशिश करेंगे आज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड वाला डिस्पोजल भी करें स्टार्ट, लेकिन तब करेंगे जब ये थोड़ा और पक्का हो जाए। ठीक है। खैर 20th क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, बोलो। और होमवर्क में कराया था ना? मुझे लगा किसी ने बोला नो सर, इधर से शरारतें करते हो मेरे साथ। अच्छा, और 21, 2, 3, 4 ये होमवर्क में थे? 23 तक थे। अच्छा चलो ठीक है। 22 और 23 का मैंने आपको सोल्यूशन भेजा था, चेक कर लिया? कितने बच्चों ने देख लिया था सोल्यूशन? देख लिया था, कम से कम देख लिया था। हाइब्रिड वाले बताया करें मुझे, सही था, कोई मसला नहीं आया। कोई बात नहीं, आपका सही है। राउंड करें तो कैसे सेम आंसर आएगा? अगर आप 1000 में चल रहे हैं और सोल्यूशन 1000 में नहीं है तो वो तो राउंड नहीं है, आपने राउंड कर दिया है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे आपने 1000 में सवाल किया, ये वाला 1000 में किया सवाल, कौन से वाले की बात? 22वें की बात कर रहे हो गया आप। आपने 1000 में सवाल किया, आपने इसको 5 लिखा और ये 75 बन गया, तो ठीक है ना, आपको इसके नंबर मिले पूरे, क्योंकि आपने ऊपर क्या लिखा हुआ था, रुपीज राउंडेड टू नियरेस्ट 1000, तो बिल्कुल ठीक है, ये गलत नहीं है। ओके, यहाँ पे आपने 8/12 कर दिया ना, फिर गलत है। चाहे आंसर यहाँ पे फिर भी 5 आ रहा है राउंड करके, इसके नंबर तो नहीं, इसके नंबर कट गए ना यहाँ पे। ठीक है, इसके आंसर तो नंबर तो इसके होते हैं वैसे भी। ठीक है जी, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। क्या मतलब प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की खिलाफ वर्जी? हद हो गई यार, राउंडिंग है, राउंडिंग। 4667 को 5 लिख दिया, अगर रुपीज इन थाउजेंड्स कर रहे थे, तो इसमें कौन सी प्रूडेंस नहीं है। चलें और जी, तो मैंने मना किया था ना, मैं कह के कल आया ना, मैंने कहा था भी एक बन सकता है एक किताब में। बल्कि ये यहाँ पे जो पिछली दफ़ा की किताब देखें ना, उससे पिछली दफ़ा की, उसमें ये इकट्ठा ही था। ये इकट्ठा बन सकता है, किताबों में इकट्ठा मिलेगा आपको, तो गलत भी नहीं है। लेकिन आपको मैंने मना कर दिया ना, आपने नहीं इकट्ठा बनाना, अलग अलग बनाना। ठीक है ना, किसी वजह से कह रहा हूँ, फ़ायदा होता है, कुछ सीख रहे हैं हम, कहीं गेन कहीं लॉस, अलग अलग ज़रा सीख रहे हैं, तो इकट्ठा बिल्कुल सही है, लेकिन हम कभी भी इकट्ठा नहीं बनाएंगे, सादा बात है। ठीक है, हमारी क्लास के अंदर हम अलग, जितने डिस्पोजल उतने डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है जी, क्यों कहाँ से बात आई? टाइम ज़्यादा क्यों ज़्यादा लगता है? क्यों ज़्यादा लगता है? तो क्यों ज़्यादा नंबर भी उस हिसाब से होंगे पर्चे में? कोई बात नहीं, कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगी, आहिस्ता आहिस्ता कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगी। अभी स्टार्ट है, पहली दफ़ा, कल पहला लेक्चर था डिस्पोजल का, इब्तदाई इश्क है। हाँ जी, चलें, ये 22 और 23 का सोल्यूशन आ गया ना। चलें, 21 का सोल्यूशन कोई नहीं है, तो 21 को कर लेते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। करके आए ना आप लोग, तो ज़रा क्विकली करते हैं, क्विकली, ताकि थोड़ा सा अगर कोई कन्फ्यूजन्स हैं अभी तो वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाए। डिस्पोजल इसमें एक ही है, उसके बाद मैंने आपको 24वां भी कराना है। अभी इसमें 2 डिस्पोजल हैं। उसके बाद रिड्यूसिंग बैलेंस को स्टार्ट करते हैं। रिड्यूसिंग बैलेंस अब लेजर बनाने आपने सीख लिए, सारा कुछ आपको आ गया, उसमें मसला नहीं है, वो होमवर्क में ही दूंगा एक सवाल करा के, बगैर डिस्पोजल वाला। अगर टाइम बच गया और आपके हालात साजगार हुए तो इंशाल्लाह रिड्यूसिंग बैलेंस का डिस्पोजल भी कर लेंगे, क्योंकि बुनियाद पड़ चुकी है। इतनी चीज़ें 2-2, 3-3 चेंज होती हैं, आपका सवाल जो है वो चलता जाएगा आगे, कुछ नया ख़ास नहीं करना। ठीक है, थोड़ा थोड़ा चेंज है। बहरहाल फ़िलहाल तो हम 21 को ज़रा कर लें, सोल्यूशन आपके पास था नहीं। अब जी, हाथ खड़ा करें, कहाँ से आवाज़ आ रही? ओके, ज़रा करीब करें माइक। बेटा नहीं हो सकता, दूसरे साल के एंड पे वो फुली डेप्रीशिएट हो जाएगा। तो अगर उसको कहा गया है कि 3 साल की वर्किंग कर दो, तो मिसाल के तौर पे 100 रुपये का एसेट लिया, उसकी यूजफुल लाइफ थी 2 साल, 2020 में आपने लिया, वो कहता है मुझे एक्सट्रैक्ट्स बना दो 20, 21, 22 के,
तो 20 और 21 में वो 100 रुपये का एसेट 50-50 करके डेप्रिशिएट हो जाएगा, 22 में कोई डेप्रिसिएशन नहीं आएगी क्योंकि वो फुली डेप्रिशिएट हो चुका है। एसेट डेप्रिशिएट हो फुली, यूजफुल लाइफ का एंड हो गया, मतलब आपने सोचा था 2 साल चलाएंगे, दूसरे साल के एंड पे भी सही है तो तीसरे साल भी चला लेंगे, लेकिन फिर मजीद डेप्रिशिएट नहीं कर सकेंगे। ठीक है, वैसे ऐसा कोई सवाल नजर तो नहीं आया अभी तक। जी जी 23 का तो सोल्यूशन मौजूद है ना, तो उसको देख लें तसल्ली से, कोई क्वेश्चन है तो स्पेसिफिकली पूछ लें। जी कोई बात नहीं है, डिस्कस कर लेते हैं ना बेटा, ये तो सोल्यूशन मौजूद है। 23वां सवाल, इसमें 3 डिस्पोजल हैं, 1 बाय 1 देख लेते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड है। व्हीकल 1 जो है वो 1 जुलाई 5 को खरीदा था, 31 मार्च 7 को हमने बेचा है, हम इस वक्त 31 दिसंबर 7 वाले साल में, ऐसे ही है। अच्छा, अब मसला तो सिर्फ एक्यूमुलेटेड ऑप्शन की वर्किंग में ही आता है और तो कुछ नहीं आता, तो वो मैं निकाल देता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब 40,000 इसकी कॉस्ट थी, 2300 रुपये इसकी सेल प्रोसीड है। ओके, अब स्टेप 1, एसेट अकाउंट में से हमने जाने वाले एसेट की कॉस्ट को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, और इसको कहाँ फेंक दिया? डिस्पोजल में। व्हीकल है, व्हीकल डिस्पोजल व्हीकल नंबर 1। ठीक है जी, डेट शेट नहीं लिख रहा। स्टेप 2, जाने वाले एसेट की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को अक्यूमुलेशन अकाउंट में से डेबिट करना है। वो फिगर नहीं है तो वो फिगर निकाल लेते हैं। ऑफ डिस्पोजल, इसका फॉर्मूला था 1 साल की डेप्रिसिएशन निकालो, रेट रेट रेट, रेट देख लो जरा, रेट कहाँ है ये? ठीक है, तो 15% ये आ गई 1 साल की डेप्रिसिएशन। अब उसके बाद हमने गिनना है इसने हमारे पास कितना अरसा गुजारा। ठीक है, तो वेरी सिंपल, डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक हम टाइम गिन लेते हैं। खरीदा था इसको 1 जुलाई 5 पे, 1 जुलाई 5 पे, बेचा है इसको हमने 31 मार्च 7 पे। ठीक है जी, अब ईयर एंड सबसे पहले देखें। ईयर एंड क्या है? 31 दिसंबर है, 30 जून है, 31 मार्च है, 30 सितंबर है, क्या है? 31 दिसंबर। 31 दिसंबर हमारा हर साल में ईयर एंड करते हैं हम। फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर ईयर तो होता ही दिसंबर में एंड है ना, लेकिन फाइनेंशियल ईयर वो 12 महीने हैं जो किसी भी, कोई से भी 12 महीने हो सकते हैं। वो 1 अप्रैल से 31 मार्च हो सकते हैं, 1 जुलाई से 30 जून हो सकते हैं, 1 अक्टूबर से 30 सितंबर हो सकते हैं, 1 जनवरी से 31 दिसंबर हो सकते हैं, कोई से 12 महीने हो सकते हैं फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, कैलेंडर ईयर तो जनवरी से दिसंबर ही होता है। ठीक है ना, तो हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर को ही। ये आसान सवाल होते हैं वैसे। ठीक है, अब 31 दिसंबर ईयर एंड है, तो डेट ऑफ परचेज पे आकर देखो, हमारा एसेट जिस साल आया था उस साल ईयर एंड पहला 31 दिसंबर 2005 पे हुआ, तो उस साल में, 5 वाले साल में ये कितना अरसा चला? 6/12 इस साल में, यानी 6/12 इसलिए कर देते हैं कि ये ईयर में कन्वर्ट हो जाए, मंथ को ईयर में कन्वर्ट कर देते हैं। 6/12 6 महीने का मतलब आधा साल, तो 6/12 करो 2.5 आ जाता है। ठीक है ना, इसलिए इस तरह से लिख लेते हैं क्योंकि हमें ईयर्स चाहिए ना। ठीक है, उसके बाद 6 वाले साल में, 7 वाले साल में, अब टोटल करो 1.75 ईयर्स, 1.25 साल इसने हमारे पास गुजारे, तो ये 1.75 इधर लिखो और आंसर आ गया 10 ये 10.5 अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में से डेबिट करें और डिस्पोजल के अकाउंट में क्रेडिट करें। स्टेप 3, वी विल रिकॉर्ड कैश। अब सेल प्रोसीड चेक करो कितनी है? 2300 कैश, एसेट बेचा है तो कैश आया है, कैश डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट। कितना है जी? 2.3 कह दूंगा, फिर 1000 में चल रहा हूं। अब पूरे फिगर लिख रहे हो तो 2300 लिख लेते। ठीक है, लो जी, अब बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आ रही है? क्रेडिट साइड पर। तो यहां पर वो बैलेंसिंग फिगर कहां जाएगी? नहीं, कहां जाएगी? मैंने तो ये कहा नहीं लॉस है या प्रॉफिट है, बस P&L में जाएगी। चाहे लॉस हो चाहे गेन हो, कहां जाता है? इनकम स्टेटमेंट में ना, P&L में। ठीक है, तो P&L में बैलेंसिंग फिगर कितनी जाएगी? दसोगे?
हाँ तो क्या नहीं नहीं 27 लिख ले, नहीं 27 ले, पॉइंट मैंने लिखा हुआ तो आप वही लिखवाओ। नहीं ऐसे नहीं हो सकता, मेरे आपके सामने जो फिगर है मुझे उसका आंसर दें, अब यूं ना करें, जो मैंने राउंड किया या नहीं किया, जो भी किया आपके सामने है ना। हाँ ये अब ये थोड़ा सा ध्यान आप रखा करें, या तो आपने यहाँ पे 11 और यहाँ पे 2 कर दिया होता फिर आंसर होता। अब जब एक बार ये फिगर लिख दिया ना, ये आपके सामने लिखी हुई फिगर का आंसर देना, अब यहाँ पे नहीं नवी राउंडिंग करनी शुरू कर देनी। हाँ राउंडिंग करके आए आंसर की यहाँ पे, अब इसको बैलेंसिंग फिगर निकालो जो है सामने जी, कितना 2, ठीक है जी, सही है। चलो अच्छा, अब ये तो हो गया डिस्पोजल नंबर 1, ठीक है। असल में तो मामला सिर्फ यही है, ये वाला, बाकी तो मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं होना, ऐसा ही है। तो यही फटाफट फिर मैं निकाल लेता हूँ बाकियों का भी। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल नंबर 2, यानी कि आज टारगेट आपने किया है, आप लोगों ने टारगेट आज किया है कि हमने इसको, ये जो उस्ताद है इसको रिड्यूसिंग बैलेंस से नहीं कराने देना, लेकिन मैं तो करा के हूँ, देखेंगे बेटा। मैंने कभी भी आपको बताया, मैंने कभी भी ये स्पीड को भी नहीं लगाई, ठीक है। एक ही स्पीड है गाड़ी में, हमारी में गेयर ही एक है असल में, ठीक है ना, तो वो एक ही स्पीड है। असल में वो स्पीड डिपेंड भी करती है आप लोगों के फीडबैक पे, आप लोगों को समझ आती रहेगी, चलते रहेंगे, जहाँ नहीं आएगी टाइम लगा लेंगे, ज़्यादा कोई मसला नहीं, रिलैक्स होकर पढ़ना है आपने, ठीक है जी। यकम, अच्छा अब क्यों डेप्शन चाहिए, तो स्ट्रेट लाइन मेथड में 1 साल की डेप्शन निकालनी है, तो 70,000 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 साल की डेप्शन आएगी, और डेट ऑफ परचेज से, लो मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ यहीं पर ही, ये इसकी डेप्शन निकलेगी 70,000, ये इधर निकाल देते हैं, इधर 70,000 इंटू 15%, ये 1 साल की डेप्शन आ गई। अब यहाँ से गिनना शुरू करते हैं। अब ईयर एंड 31 दिसंबर जहन में रखते हुए आओ डेट ऑफ परचेज पर, तो यकम मार्च 4 को जो यकम मार्च 2004 में जो एसेट आया, इसका पहला साल एंड हुआ 31 दिसंबर 2004 में, तो फिर ये 2004 वाले साल में कितने मंथ्स चला, तो 10/12, फिर 5 वाला साल, फिर 6 वाला साल, फिर 7 वाला साल, 6/12, तो क्या आंसर आता है 3.33। तो इस 3.33 को यहाँ से मल्टीप्लाई करो जी, 34.9 या 35 जो भी करना है कर लो। अब समझ आ रही है, अब पूरा सवाल करूँ या बस यही फिगर मसले वाली, ठीक है। अब एक रह गया, उसको भी कर ही दो, ठीक है। ये 90,000 वाले को, कॉस्ट को पकड़ो, कॉस्ट पे रेट लगाओ, 1 साल की डेप्शन आ गई, अब मुझे चाहिए लाइफ, तो ये इस तरह डायरेक्ट होते जाना हमने आहिस्ता आहिस्ता। वो अंग्रेजी मैंने कहा था कल भाई, एक बार लिख रहा हूँ आपके लिए, लिख दिया आपके पास, आपके नोट्स का हिस्सा बन गया। बच्चे में थोड़ा ही शॉर्टकट थोड़ा ही है कि मैं अंग्रेजी में लिखी जा रहा हूँ पागलों की तरह, शॉर्टकट तो ये है। आपको ये डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ सेल भी नहीं लिखनी चाहिए ऐसे जैसे मैं लिख रहा था, ये बस ठीक है, सामने नजर आ रही ना डेट ऑफ परचेज क्या और सेल क्या है, बस वहीं से गिनती करो, ठीक है। बल्कि कैलकुलेटर पे भी चलो, थोड़ा रिस्क है तो कम से कम दर्जे में ये है कि ये लिख लो जो ऊपर मैंने इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है ना। जैसे अब 1 अगस्त 2006 से आपने शुरू करना है, ठीक है। तो 2006 वाले साल में कितने मंथ्स, 5/12, 2007 वाले साल में 11/12, तो बस कैलकुलेटर पे आंसर निकालो, डायरेक्ट लिखो यहाँ पे जी आंसर। नहीं वो जो आप 17 ऊपर भी एक डेसिमल हर जगह एक डेसिमल ले रहे हो, तो यहाँ पे भी ये ध्यान रखा करो प्लीज, एक ही तरतीब चलाया करो। अच्छा वैसे अगर सुन लो ना, अगर एक डेसिमल लिख रहे हो, डेसिमल के बाद एक डिजिट लिख रहे हो, तो फिर सारे सवाल में लिखते रहो, और अगर नहीं लिखा तो फिर सारे सवाल में नहीं लिखना, एक जैसा रखो ना फिर, ठीक है जी। 17 है 18 ठीक, लो जी क्लियर है, कोई मसला जी। हाँ जी लिख सकते हैं, 1 ही लिखते हैं, 0.8 लिखें या 1 लिखें। सर अगर हम डिस्पोजल अकाउंट कंबाइन बनाते हैं तो कंबाइन गेन और लॉस निकालने से कोई फर्क पड़ेगा? बेटा मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ये सही तो है, लेकिन आपने नहीं कंबाइन बनाना। जब मैं मना कर रहा हूँ नहीं करना इकट्ठा, तो फिर क्यों इकट्ठा करना है, मेरी क्लास में इकट्ठा नहीं करना, डन, ठीक है ना। गलत नहीं है, वो भी सही है, ठीक है जी। और कोई फरमाइश, सैटरडे आधे हो गए बच्चे, 24वें में कोई मसला, तो 24वां तो मैंने कराना है, चलो 21वां अब जल्दी से कर लें। सर एक क्वेश्चन, हाँ हाँ सर यहाँ पर प्लांट मशीनरी और फर्नीचर
सर इसके जो 3 लेजर्स सेपरेट बनेंगे, अगर हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि इनको कंबाइन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में इनको नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये मैंने कल अर्ज किया था, हर क्लास का अलग लेजर है और हर क्लास का अलग कॉलम बनेगा पीपीई के नोट में, इनको इकट्ठा नहीं कर सकते। हाँ, कैश फ्लो एनपीओ के टॉपिक्स में जाके उसने दिया ही पीपीई इकट्ठा होगा, मजबूरी में फिर एक लेजर बनाएंगे, वो बात की बात है, वो को सही नहीं होता, वो तो फिर बस मजबूरी में बैलेंसेस निकाल रहे होते हैं। एक क्लास ऑफ एसेट का एक लेजर अलग बनेगा, उसका अलग कॉलम होगा पीपीई के नोट में, ठीक है। वरना फिर पीपीई के नोट का तो मकसद ही फौत हो जाए। अगर आप सारे एसेट्स को, आपको क्या पता कि कौन सा एसेट है ओपनिंग में पड़ा हुआ, कौन सा एडिशन हुआ, कौन सा डिस्पोजल हुआ, ठीक है। कि कल मैंने अर्ज किया था आपको हर क्लास के लिए। हाँ, प्लांट एंड मशीनरी सारे एक ही लेजर में डालोगे, लेकिन प्लांट और व्हीकल को नहीं इकट्ठा कर सकते, ठीक है। बातें नहीं करनी आपस में, ओके जी। वास्ता जो मैंने अगला सवाल करा लें दो, 21वां शुरू करूँ, चलो। फॉलोइंग बैलेंसेस आर अपीयरिंग ऑन यकम जनवरी 17। रिक्वायरमेंट है एसेट अकाउंट बनाओ, एक्यूमुलेशन अकाउंट बनाओ, डिस्पोजल अकाउंट बनाओ 17 का सिर्फ, ठीक है। तो यकम जनवरी 17 का ओपनिंग बैलेंस गिवन है। क्वेश्चन नंबर 21 है, किताब का पेज नंबर देखना पड़ेगा अब जाकर, 149 है, ठीक है जी। चलिए, ये आपके लिए मैं सवाल ओपन करके रखता हूँ कि जब मैं बोलूँ ये फिगर तो आप बताएं, ठीक है ना। हाँ जी, पेज नंबर 149 किताब का, ठीक है जी। एसेट का अकाउंट बनाएंगे और एक्यूमुलेशन अकाउंट का बनाएंगे और डिस्पोजल का अकाउंट भी बनाएंगे। एसेट का कोई नाम शाम है, एसेट ही है, ठीक है। ये मैं जानबूझ के ना राउंडिंग वाले सवाल, राउंडिंग करना शुरू कर देता हूँ पहले दिन से ही, क्योंकि ये काम की चीज़ है और स्टार्ट में नहीं करूँगा तो फिर बाद में आप लोग इसमें फंसेंगे, जैसे अभी फंसे हुए हैं खाम में। तो कोई नहीं ना, राउंडिंग कोई गलती है, थोड़ा सा दिलेर हो जाए, ज़्यादा डरना अच्छा नहीं होता, ठीक है ना। राउंडिंग कोई गलती नहीं होती है, 1000 में मिलियन में सवाल करना है, ठीक है। और बस ये है कि मिलियन में अगर सवाल करें तो डेसिमल के बाद एक डिजिट कम से कम लिख लिया करें, अगर राउंडिंग कर भी रहे हैं तो, ठीक है ना। वो वजह क्या है वो फिर कभी बताऊंगा जब ज़रूरत पड़ेगी, उस जब मिलियन वाला को सवाल देखेंगे और फिर ज़रूरत होगी तो बता दूंगा। फिलहाल तो एसेट अकाउंट और एक्यूमुलेशन अकाउंट बनाना सीख रहे हैं अभी तक तो। अभी तो हमने चलना ही नहीं सीखा, अभी तो हमने क्रॉलिंग करनी सीखी, वो भी नहीं सीखी शायद, है ना जी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट अगर अलग बना हुआ हो तो अक्ल वालों के लिए इसमें निशानी है कि एसेट अकाउंट किस पे बना हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद डिस्पोजल अगर सवाल में आ जाए तो डिस्पोजल का अकाउंट भी बनता है, ठीक है। फिलहाल तो नज़र, चलो अब चूँकि नज़र आ गया, रिक्वायरमेंट भी बढ़ा है तो बना देता हूँ मैं। बहरहाल जब ज़रूरत पड़े, जब डिस्पोजल आए उस वक्त डिस्पोजल अकाउंट ओपन कर लिया करेंगे सवाल में, ठीक है। तो डिस्पोजल का अकाउंट भी ओपन कर लें जी। स्टार्ट हो रहा है साल हमारा 17 का साल है, तो यकम जनवरी 17 पर ब्रॉड क्या करें, 1000 में करें सवाल, चलो फिर अब ऊपर लिखना भी पड़ेगा ना, लिखना भी तो पड़ेगा ना भाई, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। रुपीज़ इन 1000, अच्छा जी। तो यकम जनवरी 2017 पर ओपनिंग बैलेंस क्या है जी, एसेट अकाउंट का 50 और एक्यूमुलेशन अकाउंट का 20। देखो ना कितना टाइम बचता है 1000 में क्वेश्चन करने से, तो फायदे की चीज़ है ना, इसलिए सिखा। ऐसी खाम खा सिफरें लिखी जा रहे हैं, आगे बड़े सवालों में जाकर सारा सवाल 1000 में कर रहे होंगे, ठीक है। मिलियन में बहुत बड़ी बड़ी फिगर्स होती हैं, तो सारा टाइम तो सिफरें लिखने में लगा दोगे, टाइम बच जाता है, ठीक है जी। उसके बाद एडिशन ऑफ, ये भी एक तरतीब है ना, टेबल ही बना हुआ नहीं मिलेगा आपको, स्टेटमेंट में से फिगर्स उठानी पड़ सकती हैं, ठीक है। तो ये सवाल के अंदर थोड़ी सी प्रैक्टिस थी। एडिशन ऑफ 30,000
टुक प्लेस ऑन 1 सितंबर 17। तो कॉस्ट एडिशन की 30,000, डेट ऑफ परचेज या डेट ऑफ एडिशन क्या है? ठीक है, तो 1 सितंबर 17 पे एडिशन की एंट्री करो। बोलो, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। ठीक है जी, 1 मार्च 17 सितंबर है, सॉरी, ओके। ले जी, उसके बाद फर्दर एन एसेट कॉस्टिंग 25 which was purchased on 1 जुलाई 15 is disposed of on 30 सितंबर 17 हमारे साल में फॉर 3,000। वही 4 चीजें आ गई, कॉस्ट 25, डेट ऑफ परचेज 1 जुलाई 15, सेल प्रोसीड 3,000, डेट ऑफ सेल 30 सितंबर 17। ठीक है, चारों चीजें आ गई। चलो, अब डिस्पोजल के तो हमारे स्टेप्स हैं अपने। ठीक है, अब वो स्टेप्स हैं, ज़बानी बोलते जाएंगे। एसेट अकाउंट में से जाने वाले एसेट की कॉस्ट को क्रेडिट करना है। किससे? कॉस्ट से है, क्योंकि यहाँ पे पड़ी क्या है? कॉस्ट। ठीक है, तो एसेट अकाउंट में से क्रेडिट कितनी कॉस्ट करोगे? कितनी कॉस्ट है जी? 30 वाला केड़ा है, तो फड़ो इनू, लबो इनू, लबो केड़ा से जी। तो जाने वाले एसेट की कॉस्ट एसेट अकाउंट में से क्रेडिट कर दें और इसको डेबिट कर दें। दूसरा इंपैक्ट कहाँ डाल दें इसका? ये सिर्फ इसलिए यहाँ पे डाल रहे हैं ताकि गेन लॉस निकाल सको। ठीक है ना, वरना ये अकाउंट जो है ये आता है और जाता है। ठीक है, अब किस दिन ये डिस्पोजल हो रहा है? या कम, अच्छा 30th। वो कल एक बच्चे ने हाइब्रिड से सवाल पूछा था, अब वो पता नहीं फिर आज आया या नहीं आया। आप याद रखना कि जी ये आप हर एडिशन को साल के पहले महीने के पहले दिन करवाते हैं और हर डिस्पोजल को महीने के आखिरी दिन। क्या इसके अलावा नहीं होता? नॉर्मली एंट्री ऐसे ही करते हैं, लेकिन इसके अलावा हो तो सकता है, होने को क्या नहीं हो सकता। तो उसका तरीका क्या होगा वो बता दूंगा, ज़रा याद कराना भाई। ठीक है ना, डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ सेल यकम 30 यकम या 31-30 ना हो तो क्या करना है। ठीक है, अच्छा अभी फिलहाल क्या जी? 30 सितंबर, 30/9/2017। ठीक है जी, यहाँ पर एसेट अकाउंट 30 सितंबर 2017। ठीक है जी, तो स्टेप 1, एसेट अकाउंट में से जाने वाले एसेट की कॉस्ट को हमने क्या कर दिया? क्रेडिट। स्टेप 2, इस एसेट की कॉस्ट को किताबों से निकाल दिया, तो इसकी इतनी डेप्रीसिएशन पीएनएल में चार्ज हुई, वो तो पीएनएल से चार्ज होके प्रॉफिट में पहुंच के वहां से कैपिटल में पहुंच गई ना, वो डेबिट की बात नहीं कर रहा। जो उसकी कमी को हमने एसेट अकाउंट में क्रेडिट करने की बजाय अलग अकाउंट में क्रेडिट कर रखा था, अब जब वो एसेट निकल गया तो उसकी रिलेटेड डेप्रिसिएशन जो पड़ी हुई थी क्यूमुलेटिव, वो भी निकाल रहे हैं। दरअसल तो हम एसेट जो किताबों में नजर आ रहा है हमारा, जितनी बुक वैल्यू पे वो निकाल रहे होते हैं ना, लेकिन बुक वैल्यू कहीं नहीं पड़ी होती, कॉस्ट अलग पड़ी होती है, उसकी कमी अलग पड़ी होती है, इसलिए उनको अलग अलग निकालते हैं। असल में तो हम एसेट को ही निकाल रहे हैं किताबों से, उसकी बुक वैल्यू को ही निकाल रहे हैं। ठीक है ना, चले छोड़े, बहरहाल बात थोड़ी सी हुई थी, होती भी रहेगी। तो एक्यूमुलेशन निकालनी हमने डिस्पोजल की सारी जिंदगी की, डिस्पोज होने वाले एसेट की सारी जिंदगी की एक्यूमुलेशन निकालनी हमने। ठीक है, तो उसके लिए हम वर्किंग नंबर 1 करेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ऑफ डिस्पोजल। तो इसके लिए जनाब अब 1 साल की डेप्रीसिएशन, रेट ऑफ डेप्रीसिएशन कितना है जी? ये जी 20%, और मेथड स्ट्रेट लाइन, बड़ी स्ट्रेट लाइन है जी जी, इनटू 20%। लेकिन ये तो 1 साल की डेप्रीसिएशन है, हमें तो इसकी सारी ज़िंदगी की डेप्रिसिएशन चाहिए, जितनी ज़िंदगी इसने हमारे पास गुजारी। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब देखो मैं ज़रा यूँ कर लूँगा। ठीक है, टोटल लाइफ या ईयर्स पास्ट, क्या लिखा, क्या लिखें, कोई एक बात लिख लेते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स, या पक्का फिर यही लिख लिया करेंगे। ठीक है, अब नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ पे निकालेंगे, ज़बानी कलामी। ठीक है ना, बस गिनती करनी है, कर लें वर्किंग छोटी सी। ठीक है, कैसे, कब खरीदा था इसको? 1 जुलाई 15। अब इसके ऊपर हाथ रखें और इधर से इसके ऊपर हाथ रखें 31 दिसंबर पे। ठीक है, ईयर एंड हमारा कब हुआ करता है? हर साल में, हर साल, हर फाइनेंशियल ईयर एंड हमारा 31 दिसंबर पे होता है। तो अगर एक एसेट हमारा आया था 1 जुलाई 15 पे, तो इसका पहला साल एंड हुआ 31 दिसंबर। तो फिर 15 वाले साल में ये कितना अरसा इस्तेमाल हुआ? 6 महीने, तो 6/12। फिर 16 वाले साल में, फिर 17 वाले साल में तो ये बिक गया है, कितने महीने इस्तेमाल हुआ? लो जी, अब ये शॉर्ट हो गया ना सारा, इतनी सी वर्किंग कर लिया करें। ठीक है जी, कितना आंसर? 2 पॉइंट
2.25 ईयर्स। ठीक है जी, तो ये 2.25 ईयर्स को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ गया 11.25। ले जी, डिस्पोज होने वाले एसेट की सारी जिंदगी की अक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन निकल आई। तो डेबिट 11.25 और क्रेडिट इसको जाकर कर दें डिस्पोजल के। तो 30/9/17 अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से आई है फिगर 30/9/17। ये जी डिस्पोजल में हमने निकाल के फेंक दिया है, लेकिन वर्किंग 1 का रेफरेंस दिया। ठीक है, चलें आगे। चलो फिर पहले डिस्पोजल ही पूरा कर देते हैं। स्टेप 3, वी विल रिकॉर्ड कैश। कितना है सेल प्रोसीड, कितनी आई है 3000। तो एसेट बिका है तो कैश आया है, कैश आया है तो कैश डेबिट, डिस्पोजल का अकाउंट क्रेडिट। कितने से जी 3 से ना, 3000 नहीं है 3000 है ना, तो 3। ठीक है, तो बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है 10 पॉइंट, इधर ही आ रही है। वैसे तो अगर सिर्फ लेजर बनाना हो तो इससे कोई सरोकार नहीं है कि ये गेन है या लॉस है, बस पीएनएल लिख दिया ना, गेन हो चाहे लॉस हो पीएनएल में ही जाता है। ठीक है, लेकिन आपको मैंने इसको पढ़ना सिखाया था। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं बाद में, फिलहाल इस सवाल पूरा कर लेना जल्दी से। अब क्या रह गया जी, एसेट अकाउंट तो कंप्लीट है, लेकिन अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में अभी इस साल की डेप्शन चार्ज होना बाकी है। अच्छा, वैसे असल में तो 6 महीने की डेप्शन पहले इधर क्रेडिट होती है, फिर वहाँ से डेबिट होती है, पर इससे फ़र्क क्या पड़ता है। मेरा लेजर है ना, मुझे जो आसान तरतीब लगती है मैं उस पर चलूँगा। पहला दिन मैंने कर दिया था पहले डेप्शन एक्सपेंस कैलकुलेट, लेकिन इस मेथड में तो ठीक है, जो भी अगला मेथड आ रहा है ना, उस मेथड के अंदर आपकी इस वर्किंग से कुछ फिगर्स यूज़ होंगी अगली वर्किंग में। तो मैंने फिर तरतीब वो रख दी आपकी कि जिसमें आपको सहूलत रहे, एक ही तरतीब पे काम चलता रहे। फ़र्क क्या पड़ता है, पहले ये फिगर निकाल लें बाद में ये निकालें, लेजर ही बनाना है ना, तो जो हमारी सहूलत होगी हम उस तरतीब से चला करेंगे। ठीक है, ओके। तो वर्किंग नंबर 2, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017 ऑन ओपनिंग एसेट्स। लेकिन हाँ, अगर डिस्पोजल सवाल में है तो वो यहाँ से निकाल देंगे। वैसे तो कल लाल से लिख दिया था, लेकिन चलो ज़रा पक्का हो जाए, ये ऐसे ही रहना है। ठीक है, अगर सवाल में डिस्पोजल आ जाए तो ये चेंज है, एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल्स। ठीक है जी, डिस्पोजल्स। ओके, अब क्योंकि मेथड स्ट्रेट लाइन है तो ओपनिंग एसेट्स पहली बात है कौन से वाले होते हैं, जो पिछले साल से चले आ रहे हैं। ठीक है, तो जो पिछले साल से चले आ रहे हैं, इस साल के स्टार्ट में मौजूद हैं, तो ये उनका पहला साल तो नहीं है, ये उनका दूसरा तीसरा चौथा साल होगा। लेकिन स्ट्रेट लाइन मेथड में जौन सा मर्जी साल हो एसेट की ज़िंदगी का, रेट ने किस पे लगना है, कॉस्ट पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर फिर लिखा था कि इसका फॉर्मूला होगा ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल एसेट्स, लेकिन डिस्पोजल की भी कॉस्ट में से कॉस्ट ही निकलेगी। ठीक है, तो ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल एसेट्स माइनस ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। ये हमने असल में कल नई चेंज ये की थी, पहले सिर्फ ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल एसेट्स पकड़ते थे, उस पर रेट लगा देते थे, लेकिन जिस दिन डिस्पोजल आया तो ये चेंज आया छोटा सा। ठीक है, तो लेस करेंगे ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल्स। ठीक है जी, जो फिगर बचेगी, जो आंसर आएगा, उस पर लगा देंगे हम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, तो ये बस 1-2 बार और लिखेंगे, फिर बस ज़बानी चलाया करेंगे, बोला हर दफ़ा करेंगे। तो ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल एसेट्स कहाँ से मिलेगी हमें, ये लेजर में पड़ी है, तो 50 सारे एसेट्स की ओपनिंग कॉस्ट आ गई, और डिस्पोजल की ओपनिंग कॉस्ट मतलब ओपनिंग फिगर 50 में डिस्पोजल कितना कॉस्ट कितनी पड़ी हुई है, तो डिस्पोजल की कॉस्ट है 25, तो 50 माइनस 25 कर दिया, बाकी एसेट सारा साल हमारे पास रहे हैं, 20% है ना रेट। आंसर बताओ 5। ठीक है, अब मैं यहाँ ₹1000 लिख दूँ, ठीक है, पर लिखने की जरूरत इसलिए नहीं समझ रहा कि ये वर्किंग है, यहाँ से फिगर निकल के जहाँ रिक्वायरमेंट में जानी है वहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इसलिए मेरी ज़रा बचत हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, सही है। अच्छा,
उसके बाद जी ऑन एडिशंस एक ही है, ठीक है कोई बात नहीं, 30 इंटू 20% इंटू, अब ये यकम सितंबर को आया तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4/12, ठीक है। 4 महीने इस साल में हमने इसको इस्तेमाल कर लिया, आंसर आ गया 2, ठीक है। उसके बाद ऑन डिस्पोजल्स, जी बेटा, क्योंकि मैंने आपको जिस दिन कल डिस्पोजल सिखाया था तो बताया था कि पहले यहाँ पर क्रेडिट होगी डेप्रीसिएशन, तो ही फिर यहाँ से डेबिट करके निकालेंगे ना। कल वाला लेक्चर लिया था ना आपने, तो आप याद करें, उसके अंदर मैंने कहा था 9 रुपये पड़े हैं ओपनिंग में, 2 रुपये गालिबन थे इस साल के अंदर ऐड हुए, तो टोटल 11 यहाँ लोड हुआ, तो फिर अनलोड 11 होगा ना। यही तो समझा रहा हूँ आपको कि असल तरतीब तो ये होनी चाहिए थी जो कल थी, लेकिन बस छोड़ो, बस समझ आ गई एक बार, तो अब तरतीब वो रखेंगे जो सवाल करने में ज़्यादा हेल्प करे। तो ये तो निकाली फिगर कितने साल की डेप्शन की है, ये साल जब से एसेट आया तब से लेके जब गया तब तक। अब असल में तो ओपनिंग में सिर्फ ये 1.5 साल की डेप्रिसिएशन पड़ी होगी, ये 9 महीने की डेप्शन यहाँ पर ऐड होगी, तो फिर ये टोटल सारी ज़िंदगी 2.25 ईयर्स की निकलेगी, ठीक है। दोबारा नहीं कर रहे जी, ठीक है। अच्छा, ऑन डिस्पोजल्स, तो डिस्पोजल एक ही है 25, ये इंटू 20% इंटू 9/12 जी, 4 कर दें जी, कर दें 4, कर दें 4, उधर 4 नहीं किया, इधर 4 कर दें। पता नहीं क्या कर रहे हैं आप लोग। यहाँ पे 11.25 किया है ना, बोलो, तो इसको भी 11 करो। अभी 2 डेसिमल तक चल रहे हो तो हर जगह चलो, चलो बोलो। अब यहाँ पे तो नहीं राउंड किया, यहाँ पे तो नहीं राउंड किया, यहाँ पे तो नहीं राउंड किया, तो यहाँ पे भी ना को कितना था, 3.75, ठीक है जी। चलो अब ये कितना बन गया, 10.75, ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। ये नहीं कि जहाँ दिल किया फिर राउंडिंग कर दी, नहीं की तो नहीं की, कोई बात नहीं, फिर 2 डेसिमल तक चल रहे हो तो चलो, इधर भी चलो, फिर इधर भी चलो, ये ना करो अब अद्धा तितर अद्धा बटेर जी। 10.75 क्या है, इसकी एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है जी, 10 पॉइंट, ठीक है जी। अब ये असल में कहानी ये है कि यहाँ पर ओपनिंग की और इस साल की डेप्शन कटी, मतलब ओपनिंग में पड़ी हुई थी 1 साल 6 महीने की, 9 महीने की इधर ऐड होगी, ये टोटल इसकी 2 साल और 3 महीने की डेप्शन इकट्ठी होगी, तो यहाँ से निकाल दी, ठीक है। चले जी, क्लोज करें सवाल को। 31 दिसंबर 2017 कैरी डाउन 55, 31 दिसंबर 2017 कैरी डाउन 19.5। चले खत्म कहानी। एक्सट्रैक्ट्स में आने की ज़रूरत है, इस सवाल की तो नहीं, आपको 2 डिस्पोजल वाला आए तो उसकी बनाए, फिर कोई नई चीज़ तो हो। तो ये लॉस है, क्यों, कैसे पता ये लॉस है। एक तो है ना कि ज़बानी बैठ के हम सोचने लग जाएं कि 25 माइनस 11.25 करें ज़रा, कितना आता है, 13.75 हमारे एसेट की वैल्यू है हमारी किताबों में। ये मैं फेयर वैल्यू नहीं कह रहा, मार्केट वैल्यू नहीं कह रहा, बुक वैल्यू। हमारी किताबों में ये एसेट कितनी कीमत रखता है, 13 समथिंग, लेकिन बाज़ार में जब बेचने गए तो मिला कितना इसका, सिर्फ 3। तो 13 वाली चीज़ के 3 मिले तो लॉस ही हुआ ना। हमारी किताबों में एक चीज़ 13 पर नज़र आ रही थी, हम बेचने गए तो उसके सिर्फ 3 रुपये मिले, तो 10 का लॉस ही है ना। लेकिन ऐसे क्यों सोचना, तो लंबा काम है, ठीक है। हम शॉर्टकट यही देखते हैं कि जैसे लेजर पढ़ने का तरीका है, डिस्पोजल का अकाउंट डेबिट हो रहा है, इसके अगेंस्ट क्रेडिट क्या हो रहा है, ऐसे, ठीक है। डिस्पोजल का अकाउंट 11 से क्रेडिट हुआ, इसके अगेंस्ट डेबिट क्या हुआ, डिस्पोजल अकाउंट 3 से क्रेडिट हुआ, इसके अगेंस्ट डेबिट। ये लेजर पढ़ने का तरीका है। डेबिट क्या हुआ, कैश। डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हुआ 10 से, इसके अगेंस्ट डेबिट क्या हुआ। अब डेबिट क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर,
मुझे पता तो है आप लोगों का सिलेबस में इंट्रो के अंदर क्लोजिंग एंट्रीज हैं, लेकिन फिर भी शायद नहीं पढ़ी हो किसी ने, थोड़ा सा समझाता हूँ ज़रा। ये डेबिट और क्रेडिट मतलब क्या है, आगे काम ही आ जाता है। देखें जी, ये है हमारे पास सेल्स, लेट्स से, ठीक है। तो सेल्स क्रेडिट नेचर की चीज़ है ना जी, ठीक है। तो डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, कैश डेबिट सेल क्रेडिट करते करते ये सारे साल में, ये पूरे पीरियड में ये एंट्रीज हुई, और ये क्लोजिंग बैलेंस जो है ये 75 सेल्स का आ रहा है, इनकम है ना, तो बोलो। और ऐसे ही मिसाल के तौर पे कोई एक्सपेंस कर लेते हैं, कोई एक्सपेंस, ठीक है, और वो एक्सपेंस की एंट्री आपको पता है जी, एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट हो जाता है, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। तो ये एक्सपेंसेस थे, ये भी इस पीरियड के अंदर इनकर हुए, और इसका क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है जी, 50, ऐसे ही। अच्छा, अब ये ना इनकम्स और एक्सपेंसेस हैं, इनको क्लोज किया जाता है पीएनएल में। ये सीडी का मतलब ये होता है ना कि यहाँ से ट्रायल में चलेगा, और ट्रायल से फिर जाके पीएनएल में बैठ जाते हैं और क्लोज हो जाते हैं, उसके बाद ओपन नहीं होते। मैं इसको अगर डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट पीएनएल में फेंकूँ ना, डायरेक्ट पीएनएल में फेंक सकते हैं ना, तो ये एंट्री क्या बनेगी ज़रा गौर से देखिएगा। मैं कहता हूँ जी, सेल्स का लेजर 75 रुपये की सेल्स लिए बैठा है, और वो लेजर कह रहा है ये सेल ले जाकर पीएनएल में क्लोज करो। तो हमने कहा ठीक है, इसको निकालो, सेल्स के लेजर से इसको निकालो। सेल्स का लेजर हो गया डेबिट, और पीएनएल हो गया क्रेडिट। कितने से? 75। तो 75 क्या है? क्रेडिट। ये क्या आया जी हमारे पास? सेल्स। तो ये सेल्स क्या हो गई? पीएनएल में क्लोज हो गई। अच्छा, एक्सपेंस को दोबारा नहीं, पहले पूरा सुन लो, बीच ना डंगी दिया करो। एक्सपेंस के लेजर को क्लोज करूंगा तो समझ आ जाएगा ना इस तरह, ठीक है। एक्सपेंस का लेजर जो है इसको भी क्लोज करना है आपने, बेसिकली ट्रायल से जाके पीएनएल में ही जाना है ना, तो मैं कहता हूं इसको डायरेक्ट पीएनएल में फेंको, जरा समझाने के लिए कह रहा हूं। अब एक डेबिट बैलेंस है, इसको खत्म करना है यहां से, तो क्या करोगे? इस वक्त देखो ना, ये पीएनएल, देखो ये एक्सपेंस डेबिट है, डेबिट बैलेंस पड़ा है, इसको खाली करना है कहां पे? पीएनएल में। खाली करना है कहां पे? इस डिब्बे को खाली करना है पीएनएल में। तो ये डेबिट में पड़ी हुई है 50 की फिगर, इसको खाली करना है, यहां से निकालना है, तो यहां से क्या करोगे? यहां से हो गया क्रेडिट, और पीएनएल में जाकर हो गया डेबिट, ठीक है जी। तो ये एक्सपेंस क्या हो गया? यहां पर सेल्स क्रेडिट में पड़ी थी, इसको खाली कर दो पीएनएल में, तो सेल्स क्रेडिट में जो बैलेंस, इस डिब्बे में क्रेडिट बैलेंस पड़ा है, डेबिट करके पीएनएल में क्रेडिट, डेबिट बैलेंस को क्रेडिट करके पीएनएल में डेबिट। ये असल में कहानी होती है। ये क्रेडिट, पीएनएल की नेचर क्रेडिट है। पीएनएल की नेचर, मैं क्यों कह रहा हूं क्रेडिट है, कि इसमें प्रॉफिट आए तो वो क्रेडिट पड़ा होता है। उसकी वजह ये है कि इनकम्स, सेल्स, रेवेन्यू, अदर इनकम, ये क्रेडिट नेचर की चीजें हैं, ये इसमें क्रेडिट हो रही हैं। और एक्सपेंसेस, लॉसेस, डेबिट नेचर की चीजें यहाँ पे डेबिट हो रहे हैं। जब क्रेडिट्स और डेबिट्स को नेट करते हैं तो प्रॉफिट या लॉस आता है। अगर क्रेडिट्स यानी इनकम्स ज्यादा हैं डेबिट्स यानी लॉसेस से, तो क्रेडिट बढ़ेगा, प्रॉफिट है। और अगर कहीं डेबिट्स बढ़ गए क्रेडिट्स से, यानी एक्सपेंसेस लॉसेस ज्यादा हो गए, तो फिर नेट में लॉस आ जाएगा। तो असल कहानी ये होती है, ठीक है। तो ये हम असल में तो ये नहीं देख रहे होते थे, हम हमेशा ऐसे करते थे, वहां से ट्रायल में गया इनकम एक्सपेंस, ठीक है, और यहाँ पे जो है 25 रुपए का प्रॉफिट आ गया। अगर आप गौर करें तो क्रेडिट में से डेबिट नेट करें तो प्रॉफिट कब आया? जब क्रेडिट ज्यादा था। तो मैं ये कह रहा था आपको कि पीएनएल के अंदर इनकम्स या गेन्स जो होते हैं वो क्रेडिट हुआ करते हैं, ठीक है। कोई भी इनकम होगी उसकी नेचर क्रेडिट है, तो जब उसको पीएनएल में फेंकेंगे तो वो क्रेडिट, पीएनएल में क्या हो रही है? क्रेडिट। और एक्सपेंसेस जो है उनकी नेचर डेबिट है, तो जब भी उनको पीएनएल में फेंकेंगे तो वो क्या होंगे? पीएनएल में डेबिट। बस ये बात असल में मैं डायरेक्ट कर रहा था, ठीक है। अब इधर आकर देखो, समझ आ गई अब दोबारा? ओके जी। डिस्पोजल का अकाउंट, डिस्पोजल का अकाउंट बोलो क्रेडिट। डिस्पोजल का अकाउंट क्या हुआ है? क्रेडिट। इसके अगेंस्ट पीएनएल क्या हुआ है? तो पीएनएल डेबिट किससे होता है? आपको पता है, एक्सपेंसेस यानी एक्सपेंस से, लॉसेस से। और अगर कभी, वैसे तो कोशिश यही की है कि शुरू वाले सवालों में हमेशा ये इधर ही आए, इसका मतलब ये नहीं है कि फिक्स एसेट को बेचने पे हमेशा लॉस ही आता है। ये भी गैर महसूस तरीके से आपको याद कराया जा रहा है कि लॉस इस तरफ आया करता है, ठीक है ना। अगर कभी मिसाल के तौर पे आपने बैलेंसिंग फिगर निकाली और वो आ गई डेबिट साइड पर, नहीं ऐसे नहीं बोलना, पूरा बोलना है,
कि डिस्पोजल, ये कैश फ्लो के टॉपिक में जाके भी काम देगी ये वाली जो अप्रोच है। बहरहाल डिस्पोजल का अकाउंट डेबिट और पीएनएल क्रेडिट होगा। अब पीएनएल में क्रेडिट क्या होता है? इनकम, गेन, तो गेन होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हम पढ़ रहे होते हैं। वैसे तो काम चल जाता है, जबानी भी सोचें तो, लेजर बना रहे हैं तो सोचने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन सोच लें तो हर्ज भी कोई नहीं है, ठीक है। तो बहरहाल ये हमारे पास क्या हुआ है जी, इस एसेट को बेचकर हमें क्या आया जी? लॉस, ठीक है। तो ये बिल्कुल एक फजूल डिस्कशन थी, इसका कोई काम नहीं था। सिर्फ इसमें यह बताना चाह रहा था कि ये जो मैं बोलता हूँ ना आपको कि डिस्पोजल क्रेडिट हुआ तो पीएनएल डेबिट, तो पीएनएल डेबिट होता है एक्सपेंसेस से, लॉस भी तो एक एक्सपेंस ही है, ठीक है। तो ये सिर्फ बताना चाह रहा था। ये सारे 5-7 मिनट जो है वो हमने जस्ट वेस्ट कर दिए, ठीक है। मैंने आपके 5-7 मिनट सक्सेसफुली वेस्ट किए, ऐसा ही है। अच्छा, ओ सवाल पूरा हो गया? हाँ सवाल तो पूरा हो गया, ठीक है जी। तो ये सवाल कितने बच्चों का बिल्कुल सही था? चलो, कितनों की गलती कोई निकली? अच्छा, गलती जरा बतानी क्या निकली? गलती बतानी, हाथ खड़े रखे, थोड़ा हमारा का नॉलेज बढ़ता है ना, सोची पे आएगा। हाँ, क्या गलती हुई थी? कैलकुलेशन मिस्टेक। कैलकुलेशन का मतलब क्या है? आप क्या ये आपने गलत निकाला? ये कैलकुलेशन मिस्टेक तो ना हुई, ये तो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक, ये निकाली नहीं। अच्छा चलो, समझ आ गई। अब दोबारा तो नहीं होगी ऐसी गलती जो अभी हुई, ठीक है। चले, अगला सवाल करना है, जगह मेरे पास मौजूद। अगला सवाल और उससे अगला सवाल आप लोगों ने घर पे किया, सॉल्यूशंस आपने देख लिए। कोई मसला 22 और 23 में फिर अभी भी कोई मसला है तो पूछ लें। परेशान नहीं होना आपने, परेशान नहीं होना। ओह, रुपीज इन 1000 लिमिट आ गई। ओह नो, ले दोबारा। ये क्या मकसद था ऐसे मिटाने का? अपना टाइम बचाऊं, अपनी एफर्ट बचाऊं। इससे भी ज़्यादा ज़रूरी आपको ये बताऊं कि सवाल तो सेम ही है, फॉर्मेट सेम है, एक ही तरतीब है, बस सवाल बदलते जा रहे हैं, डेटा बदलता जा रहा है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस से काम करते जाएं। सब गेम कॉन्फिडेंस की है, सादा बात है, ठीक है। आप हवा बना लें इसको तो बस फिर पास नहीं होगा। रिलैक्स होकर देखें, इसको कोई मसला ही नहीं है, कैसे नहीं पास होगा। सबसे आसान पर्चा ये है पास करने के लिए। रिलैक्स ज़िंदगी गुजारा करें, टेंशन ना लिया करें, बस मेहनत किया करें। बट बसों को लिखा ना, मेहनत कर हसद ना कर मेहनत कर, ठीक है। अच्छा जी, फॉलोइंग बैलेंसेज आर अपीयरिंग ऑन यकम जनवरी 13। रिक्वायरमेंट है एसेट अकाउंट, एक्विडेशन अकाउंट, डिस्पोजल अकाउंट्स। ये मैंने जानबूझकर लिखा था कि अकाउंट्स बनाओ, क्योंकि 2 डिस्पोजल हैं और मैंने आपको कहा हुआ है अलग अलग बनाया करो, ठीक है ना। कोई वजह होगी, बस मैं कहता हूँ आपको अलग तो ऐसा अलग ही बनाया करें, क्योंकि आपने एंड तक इसी से ही हेल्प लेनी है। ये डिस्पोजल के अकाउंट तो आपको बनाने आने नहीं है। 2-3 डिस्पोजल इकट्ठे करके, चलो सुन भी लो अब वजह क्या है। 2-3 डिस्पोजल इकट्ठे करके लेजर कहे बना दो। अब वो ज़माना गुजर गया, ऐसे सवाल अब आपको नहीं आते, ये तो सिर्फ सिखाने के लिए। आपको पीपी का नोट आएगा तो नोट में भी आपने हर एक एसेट को अलग लेकर चलना है और डिस्पोजल का अकाउंट बनाना ही नहीं है, वहाँ पे गेन लॉस निकालना ही नहीं पीपी डिस्पोजल का, पीपी के नोट में। अच्छा, अगर आप कैश फ्लो के सवाल में चल रहे हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप हर एक डिस्पोजल का अलग से लेजर बनाएं। अलग अलग कैश चाहिए होता है, अलग अलग उसकी वर्किंग्स होती हैं। तो जब करना ही अल्टीमेटली अलग अलग है तो आज फिर क्यों ऐसे खाम खामे। और मुझे को मज़ा भी नहीं आता ख़ास इकट्ठा लेजर देख के, टाइम तो उतना ही लग जाता है। कॉन्सेप्चुअली ज़्यादा मजबूत आप तभी होते हैं जब आप हर डिस्पोजल का अलग लेजर बनाएं। तो एक ऑप्शन ज़रूर मौजूद है, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। इसलिए आपको भी पसंद नहीं है। हमारी पसंद नापसंद तो एक होनी चाहिए ना। फैसला कर ही लिया अगर इस सेशन में इकट्ठा चलने का, तो पसंद नापसंद तो एक ही रखनी चाहिए ना। ओके, चलिए हाँ जी, अब शुरू करते हैं। 1 जनवरी 13 को एसिड खरीदा नहीं, ओपनिंग है, एसिड 70 और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20। 1 जनवरी 2013 ब्रॉड डाउन
एसेट अकाउंट का 70 है, यकम जनवरी 13 ब्रॉड डाउन। ये सवाल आपने नहीं किया? अच्छा, इस जैसा सवाल तो किया है ना? अगर इस जैसा सवाल, वही वो जो मैंने अभी व्हीकल वाला करा रहा था, वही था ना? अगर इस जैसा सवाल आपने किया तो फिर डायरेक्टली मैं ये कर लेता हूँ, और अगर आपको लगता है नहीं इस जैसा सवाल हमने नहीं किया हो तो पहले आप कर लें, 10-15 मिनट आप लगा देते हैं, फिर मैं करा देता हूँ। किया हुआ है ना सवाल इस जैसे? चलो फिर थोड़ा सा, फिर मैं बस थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ, हाथ सीधा करा रहे हैं ताड़ा, ठीक है? तो कोई अगर कोई शक शुबा है तो दूर हो जाए। करना है पहले, करना है पहले। आप अगर तो 3 मिनट में ये सवाल कर लें तो मैं आपको टाइम देता हूँ, शुरू तो करें ना। चले मैं आ रहा हूँ चेक करने, बिस्मिल्लाह करें। देखें ये नोट हो गया, इधर देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 24। पेज नंबर पता नहीं कौन सा है, 1 देखना पड़ेगा ना, 150 होगा। लेट्स सी 152, क्वेश्चन 24 152, बीच में सोल्यूशन आ गए थे ना। तो ये देखो जी, सवाल मैंने यहाँ करना है, जब लिख दिया है तो करना है मैंने, लेकिन पहले आप शुरू हो जाओ, सा रोक के करना है सवाल। हाइब्रिड वालों को मिल रहा हूँ जरा, पता नहीं कुछ कर भी रहे हैं या नहीं। देखो किस किस ने रजिस्टर अब खोला है, नहीं कोई नहीं, सारे ही पहले से पढ़ रहे थे। कैमरा सवाल पे रख लें, बेहतर है। बच्चों समझ आ रही है? तो सवाल क्यों नहीं खत्म किया फिर आपने? जी बेटा, बैठे हैं। नहीं, हमने फॉर द ईयर एक्सपेंस लिए हैं, आपने क्लोजिंग लिए हैं जो कि गलत लिए हैं। 8.75 19.4 आना था, और ये 30 आना, 94 ही है ना? हाँ, ये फॉर द ईयर ये 30 आना था। ये जो क्लोजिंग होता है ये आपका, ये बुक वैल्यू निकालते हुए ये है क्लोजिंग बुक वैल्यू 40 माइनस 8.75, फिर दूसरे साल 90 माइनस 20 8.15, 150 माइनस 58.15। समझ आई है? ये फॉर द पीएनएल फॉर द ईयर बनता है, ये फॉर द ईयर एक्सपेंस आपने लेना है। आपने क्लोजिंग बैलेंस तो बैलेंस शीट में लेकर जाना था। ये पहले साल तो सेम है, क्योंकि पहला साल एक ही साल की डिडक्शन पड़ी हुई थी, अगले साल फिर एक्यूमुलेट हो गई, ये भी थी और मजीद आ गई, फिर तीसरे साल में ये भी पड़ी हुई थी और तीसरे साल की भी आ गई। तो ये बैलेंस शीट में एज ऑन बैलेंसेस जाते हैं, पहले से किया हुआ था। ये क्या बात हुई? अच्छा माशाल्लाह, आपका पहला दिन है आज, है? नहीं ना पहला दिन, रजिस्टर फिर भी नहीं लाए? मैं तो रजिस्टर घर भूल गए। कैलकुलेटर पेन कुछ देना सामान जी जल्दी से, बाकी सब कुछ है। चलो पढ़ना शुरू कर दो कुड़ियो, मैं तुम दस दिया पास नहीं होना। जी भाई, क्या हाल हवाल है? अभी तक तुमने किया ही कुछ नहीं। ये क्या है? अभी तक सब पूरा हो जाना चाहिए था। बैठे हैं वेले, कुछ गुजारा है? ओ भाई बंद कर दो इसके माइक को, नहीं बंद हो सकता। सुस्तियां छाइयां ने थे, सोए हुए थे, कर लिया? किधर? घर से करके आए थे? गुड। क्यों नहीं पढ़ते हैं? कब पढ़ना शुरू करोगे? दिखाओ कहाँ पे शुरू हो रहा है। गुड। कब पढ़ोगे? हैं कब पढ़ोगे? कब शुरू करोगे पढ़ना? पेपरों के बाद? कल क्यों ही लेक्चर लिया था? छुट्टी हो नहीं? हमारी छुट्टी हुई थी कल? नहीं, हमारी तो छुट्टी नहीं हुई थी। आपने छुट्टी की थी, क्यों? आंख नहीं खुली थी?
तो आंख पेपर में खुलनी है जाके, अगर ऐसे हुआ तो दोबारा। जी 1 मिनट मैं ज़रा ऑडिट कर ला। ये क्या मार्कर साथ यूज़ करते हो? एक ही पेन यूज़ किया करो, पेपर में नहीं करना है ऐसे। तो अभी से आदत बनाओ, ब्लैक पेन बस। पेन की इजाजत है? पेन ये होता है ना बॉल पॉइंट, बाकी इजाज़त पूछ लेंगे। जी सवाल पूछो। वो 17 का बनाया था, 18 का पता नहीं कितना था। एक बना लिया था 2013 का, और 14 का। वो तो अभी ये सवाल है ना, तभी मैं कराता हूँ। 14 का कुछ भी नहीं करना, 14 में तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ ओपनिंग बैलेंस ही है। चलो जी हाँ सवाल। यूजफुल लाइफ के एंड पे अगर रेजिडुअल वैल्यू 0 हो जाए तो उसे उसी ईयर फर्क क्या पड़ता है? यूजफुल लाइफ के एंड पर पड़ी रहे बस, ठीक है। जीरो नहीं हो तो चेंज इन एस्टीमेट बन जाता है, ठीक है। वो देखेंगे जब करेंगे तो। एक्चुअल में बेचा तो नहीं ना, अभी बेचेंगे तो गेन लॉस आ जाएगा बस। बहुत टाइम लग गया यार। इतना टाइम लगा दिया मैंने, फिर भी आप लोगों ने सवाल नहीं पूरा किया अभी तक। किस किस ने कर लिया पूरा सवाल? आपको पता है निकम्मो निकटुओ हाइब्रिड में बच्चे घर से करके आए हुए हैं ये सवाल। ऐसा थोड़ी होगा पेपर पास, ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। छेती कर लो। पता है कितना टाइम हो गया जब से मैंने आपको टाइम दिया? कितना टाइम हो गया वैसे? जी बेटा। यस ऑफ कोर्स, यस ऑफ कोर्स। अभी देखते हैं, आप जो समझ में आता है वो करें ना। मैंने तो करना ही है सवाल, तो देखते हैं ना आपने जो अपनी सोच से किया वो कितना सही था। एतमाद तो ऐसे ही आना है, और एतमाद आपको ऐसे ही आ सकता है, मैं उसके अलावा तो किसी तरह नहीं दे सकता आपको एतमाद। कैसे करके आए थे? अभी मैंने जब पूछा किसने कर लिया तो हाथ क्यों नहीं खड़ा किया? अभी किया। कब? अभी जैसे ही मैं इधर मुड़ा हो गया। कब पढ़ना शुरू करोगे? कब पढ़ना शुरू करोगे? आप कब पढ़ना शुरू करोगे? अभी से? चलो नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना शुरू करना। ब्लू पेन क्यों यूज कर रही हैं आप? और ब्लू मार्कर तो बिल्कुल नहीं, ब्लैक पेन आदत डालने। चले नोट्स में चले, खैर है आप लोगों ने खूबसूरतियां बनानी होती हैं, लेकिन ब्लू पेन आप लोगों की जिंदगियों में होने ही नहीं चाहिए। मैं वैसे बता रहा हूँ, होने ही नहीं चाहिए। फिलहाल तो ब्लैक बॉल पॉइंट इस्तेमाल करें, फिर बताऊंगा। जी बस करें अब, जो आपने गुल खिलाने थे खिला लिए, बस करें अब, मिलके करते हैं। मतलब कहने का सही जा रहे होंगे आप, जब यहां तक पहुंच गए सही आए तो आगे भी सही होंगे। अब देख ले इधर, मिलके करते हैं। टाइम नहीं है इतना मेरे पास, कोई लिफ्ट ही नहीं। उस्ताद लगा हूं इधर में आजकल आप लोग। बस करो। ओपनिंग यकम जनवरी 13 पे 70 और 20, ये तो लिख लिया था ना। चले नेक्स्ट एडिशन है यकम मार्च 13 को, एक एडिशन है 10 का। तो यकम मार्च 13 पर सॉरी, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट कितने से? 10,000 से। उसके बाद डिस्पोजल आ गए 2, तो कोई बात नहीं, एक दफा जो काम करना है वही 2 दफा कर लो, 3 आ जाए 3 दफा कर लो। तो 3 वाले की प्रैक्टिस कराइए, वो 2 वाला जरा, ये मैं कह रहा था कि ये कर लेते तो वो खुद ब खुद ही हो जाना था। खैर चले, पहला डिस्पोजल। अच्छा वैसे अच्छा है डेट वाइज, पहले ये 30 जून 13 वाला, फिर 30 सितंबर वाला आ रहा है। दो नहीं आगे पीछे हो जाए तो खैर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी छोटी बातों से परेशान ना हुआ करो। बहरहाल ये पहला डिस्पोजल जो है, ये एसेट हमने खरीदा था 2009 में यकम अप्रैल को, बेचा है हमारे साल में 30 जून 13 पर। कॉस्ट जब खरीदा था तो 5,000 थी, और जब बेचा है तो 1,000 का बिका। ठीक है। अब स्टेप 1, एसेट अकाउंट में से जाने वाले एसेट की कॉस्ट को क्रेडिट कर देंगे। कॉस्ट कितनी है? 5। क्रेडिट यहाँ से होकर डेबिट इधर हो गया। यहाँ पे आपने लिख दिया एसेट 30 जून 13, और यहाँ पे आपने लिख दिया डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है। स्टेप 2, इस एसेट की अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन निकाल लेंगे। ठीक है जी, और उसको अक्यूमुलेशन अकाउंट में से डेबिट कर देंगे। अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ऑफ डिस्पोजल। अब स्ट्रेट लाइन मेथड की मौजें चल रही हैं। 1 साल की डेप्रिसिएशन निकाली, जितनी लाइफ है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, सुकून हो गया। ठीक है। तो
एसिड की कॉस्ट 5000, डेप्रिसिएशन रेट 10% स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो 5 इंटू 10% जब किया तो ये आ गई हमारे पास 1 साल की डेप्रिसिएशन। अब हमें चाहिए पूरी लाइफ की डेप्रिसिएशन जो इसने हमारे पास गुजारी, तो हम यहाँ पर निकाल लेंगे नंबर ऑफ ईयर्स। अब शॉर्ट कर लिया ना हमने, वो पहले दिन बस लिखा था सारा कुछ, तो काम कम से कम होता जाए ना, एफिशिएंसी आती जाए आस्ते आस्ते। ऐसे अब टाइम भी कम लगेगा, जो आपको कह रहे थे किसका टाइम ज़्यादा लग रहा था, अब कम होने लग जाएगा। मैं यार ये तो पूरा कर लूँ, दरमियान में कैसे पार्ट 2 शुरू करूँ आमिर भाई जी। अब खरीदा था इसको हमने 1/4/9 को, ठीक है। इसको सामने रखो और इसको सामने रखो, इसको कि हमारा फाइनेंशियल ईयर कब एंड होता है, हर साल 31 दिसंबर पे, हर साल 31 दिसंबर पे। तो अगर ये एसेट यकम अप्रैल 9 को आया था तो 2009 वाले साल में इसका ईयर एंड हुआ होगा, इस फाइनेंशियल ईयर एंड कब हुआ, 31 दिसंबर 9 पे। तो ये 2009 वाले साल में कितने महीने चला, तो यहाँ पे हमने आकर लिख लिया 9/12। ये ज़बानी कर लो तो अच्छी बात है, ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे जो ईयर्स आए लिख दो। लेकिन चलो ज़रा गलती ना हो इसलिए इसको लिख लेना बेहतर है, इतना तो कर ही लेगा। ये 9/12 तो कर ही रहे होते हैं तो लिख भी लें थोड़ा सा, ठीक है। अभी तो लिखते हैं ना कम से कम, फिर आसान सवालों में ना लिखा कीजिएगा, मुश्किल पेश आए तो लिख लिया कीजिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 10 वाला साल, 11 वाला साल, बल्कि साथ साथ लिखा करें मिस ना हो जाए। 10 वाला साल पूरा, 11 वाला साल, 12 वाला साल, 13 वाले साल में 6 माह, 6/12। अब कैलकुलेटर से आंसर मांग ले हैं, 2 पॉइंट कैसे हो सकता है, 4.25 ईयर्स। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया आपने 4.25 से, आंसर इज 2.15, 125, तो 13 कर लें। 2 डेसिमल तक राउंड कर रहे हैं ना आप आजकल, कि 125 भी लिखना है राउंड का। चलो ये भी तो सीखो, 2 डेसिमल से आगे किसी सूरत नहीं जाना, बस जब राउंड किया हुआ है ना, 2 से आगे तो नहीं जाना, डेसिमल के बाद 2 डिजिट काफी है, ठीक है। तो 125 जो है वो राउंड होकर क्या बन जाएगा, 13, ठीक है। अच्छा, अब ये 2.13 एसेट अकाउंट में, सॉरी एक्यूमुलेशन अकाउंट में से कर दोगे डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट में कर दोगे क्रेडिट, ठीक है। तो 30 जून 2013 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से ये फिगर आया, 30 जून 2013 डिस्पोजल अकाउंट में ये फिगर गया है, वर्किंग 1 से निकाल कर आपने फेंका। कोई मसला। स्टेप 3, वी विल रिकॉर्ड कैश। तो कैश आएगा एसेट बिकने पर, तो कैश डेबिट डिस्पोजल का अकाउंट क्रेडिट कितना है, 1000। देखने की जरूरत नहीं मुझे, मैं देख कर आया, मुझे तो याद हुआ पड़ा था। अब बैलेंसिंग फिगर किस तरफ है, मुसीबत दूसरे पासे जा ही नहीं रही, ताकि आपको याद हो जाए इस तरफ हमेशा क्या आता है। अच्छा, वैसे एक बात बताऊं, लेजर्स में ना, लेजर्स में अगर आप नुकसानों की बात करें ना, नुकसानों की डज लगती है, जो नुकसान होते हैं, जो खर्चे होते हैं, जो उनके लिए ये वाली साइड ही हुआ करती है। ज़िंदगी में काम आएगी ये बात कभी आपको, ठीक है। तो खर्चों के लिए, लॉसेस के लिए हमेशा ये वाली साइड होती है, और गेंस वगैरह के लिए लेजर में वो वाली साइड होती है। खैर चलें, छोड़ें, दफ़ा करें, कभी काम आएगी तो देख लेना, अभी फ़िलहाल तो नहीं है, फिलहाल तो चल रहा है काम ऐसे, ठीक है जी। बैलेंसिंग फिगर 30 जून पर कितनी आ रही है इस तरफ, बस अगर लेजर मांगा हुआ है तो इससे आगे कोई ज़रूरत नहीं है आपको सोचने की भी। लेकिन चूंकि मैंने आपको थोड़ी देर बाद कहना है चलो एक्सट्रैक्ट्स बनाएं, तो फिर हमें सोचना भी पड़ेगा थोड़ा सा, फिलहाल ज़रूरत नहीं है सोचने की, ठीक है। अच्छा ले जी, एक डिस्पोजल तो हो गया, लेकिन एक और डिस्पोजल भी है, तो कोई बात नहीं, आप रिपीट पे लगा दें सारी इस रूटीन को। ये 3 आ जाए तो 3 बार कर दें, 4 आ जाए तो 4 बार कर दें, फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब सेकंड डिस्पोजल इसके बाद हुआ है, और उसकी कॉस्ट एसेट अकाउंट में से निकालनी है, तो कॉस्ट कितनी है, 2000, ठीक है। तो 2000 क्रेडिट करेंगे, 30/9 है ये, 30/9/13 पर, और इसको डेबिट कहाँ करना है, तो डिस्पोजल। अच्छा, आपको अगर ये समझ ना आ रहा हो कौन सा वाला है, तो डिस्पोजल 1, 2 भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, जैसे दिल करे, ठीक है। डिस्पोजल नंबर 1, डिस्पोजल नंबर 2, ईजी अगर लग रहा है आपको इस तरह से, ठीक है। तो डिस्पोजल मुझे तो मसला नहीं हो रहा,
तो इसलिए मैं डिस्पोजल ही लिख रहा हूँ। वैसे यहाँ पे आपके लिए कर देता हूँ नंबर 1 डिस्पोजल अकाउंट नंबर 2, ठीक है। अब डिस्पोजल एसेट अकाउंट क्रेडिट कर दिया आपने और डिस्पोजल का अकाउंट डेबिट होगा कितने से जी? 2 से, ठीक है। 30/9/2013 पर ये एसेट अकाउंट से फिगर आई है। ठीक है। स्टेप 2, अब ये एसेट की सारी जिंदगी की डेप्शन निकाल कर उसको ऑक्यूपेशन अकाउंट में से बाहर फेंको, क्योंकि एसेट तो चला गया, ठीक है। तो वर्किंग नंबर 2 एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ऑफ डिस्पोजल। अब डिस्पोजल नंबर 2 है, ये लिखना है नंबर 2 तो लिख लो, इसको नंबर 1 लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। जो आपको आसानी हुआ करे कर लिया करें, ये कोई ऐसी बात नहीं है पास फेल होने वाली, अपनी आसानी से चलें जी। तो 2000 इंटू 10% किया तो ये आ गई आपकी 1 साल की डेप्रीसिएशन। लेकिन हमें तो इसकी पूरी ज़िंदगी की डेप्शन चाहिए जी, जो इसने हमारे पास गुजारी, ठीक है। तो उसके लिए फिर हमें नंबर ऑफ ईयर्स निकाल लेने चाहिए। अब आए हम अपने सवाल के पास और इससे पूछा ये ख़रीदा कब था? इसने कहा 1 जुलाई 10 पे। तो हमने कहा फिर 31 दिसंबर 10 पे जो ईयर एंड हुआ होगा तो इसमें 6 महीने चला होगा, तो 6/12 लिखा आपने। फिर 11 वाले साल में पूरा, 12 वाले साल में और 13 वाले साल में 9/12, तो आंसर आ गया 3.25 ईयर्स। तो ये 3.25 ईयर्स यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, आंसर इज, ठीक है जी, सही है, 650 रुपये। फिर 0.65 एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट में डेबिट करके डिस्पोजल के अकाउंट में क्रेडिट कर दें। डिस्पोजल वर्किंग 2 30/9/13। स्टेप 3 कैश रिकॉर्ड करना है। कैश कितना आया? 500। अच्छा, अब ये 500 रुपये है, 1000 में 0.5 बनता है। नहीं समझ आया कि कैसे निकला है तो कैलकुलेटर पे 500 लिख कर उसको डिवाइडेड बाय 1000 कर दो तो पता लग जाएगा। मैं बता रहा हूँ, मेरे जैसा भी को होता है, नहीं समझ आ रही होती भी 500 को कैसे लिखूँ 1000 में, तो 500 डिवाइड बाय 1000 करोगे तो 0.5 आ जाएगा ना, ठीक है। तो 0.5 है एस कैश डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट जी। तो बैलेंसिंग फिगर इधर ही आ रही है ना, अल्हम्दुलिल्लाह जी। पीएनएल में बैलेंसिंग फिगर 85, लो जी, ठीक है जी। अब ये दोनों डिस्पोजल हो गए ख़त्म। अब एसेट अकाउंट तो कंप्लीट है वैसे, लेकिन एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट अभी कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बस निकालना रह गया। तो फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013, अब ये वर्किंग 3 बन गई है क्योंकि 2 पीछे वर्किंग्स हो गई हैं ना, तो ये तीसरे नंबर पे आ गई, कोई मसला नहीं, ठीक है जी। ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल्स, जितने हैं उतने माइनस करने। अब फॉर्मूला वही है, ऑल एसेट्स की ओपनिंग कॉस्ट में से डिस्पोजल की कॉस्ट माइनस कर देंगे। ओपनिंग एसेट्स की, सारे एसेट्स की कॉस्ट में से डिस्पोजल की कॉस्ट माइनस कर देंगे। अब सारे एसेट्स की कॉस्ट कितनी है? 70, और डिस्पोजल्स की कॉस्ट 5 और 2, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आकर लिखा 70 माइनस, हाँ आप 7 सॉरी इकट्ठा 7 भी लिख दे तो गलत नहीं है, लेकिन मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं तो आपको ये बता रहा हूँ ना कि बस एक ही तरह से 2 हैं, 3 है तो 3, 4 है तो 4, वही ट्रीटमेंट हर एक के साथ करना है, एक के साथ भी वही, 4 के साथ भी वही, इसलिए मैंने अलग अलग लिखे। 7 लिखने वाला भी गलत नहीं है, उसको भी नंबर पूरे मिलेंगे, लेकिन मैंने अलग ही रखा है, ठीक है ना। तो जो बच गए इन पे 10% कितना आता? 6.3, 30 है आंसर, वैसे काउंट किया 6.3। हाँ, ये मैंने कहा क्योंकि 2 डेसिमल चल रहे हैं, कहीं आपने एक तो नहीं किया। देखो भाई, एक पाबंदी मैंने ये सिखा रहा हूँ आपको, पाबंदी एक रखनी है। फिर
अगर डेसिमल, बल्कि यूं कर लिया करें, राउंड किया करें, तो मिलियन वाले सवाल मैंने जैसे कहा उसकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट लिखने हैं, तीसरा नहीं लिखना, फिर राउंड कर देना, ठीक है ना। और अगर आप राउंडिंग में 1 डिजिट पे चल रहे हैं तो फिर 1 लिखना है हर जगह पे, फिर दूसरा नहीं लिखना, ठीक है। सही है, कंफर्टेबल हो जाओगे इस चीज़ से, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये हेल्प करती है चीज़ आपको, पर्चे में टाइम बचाती है आपका ये राउंडिंग वगैरह जो जी। ऑन एडिशंस, एडिशन एक है 10 इंटू 10%, और कब आया है, यकम मार्च को, तो 10/12 .83333 होगा ना, छोड़ो उसको, बस 2 डेसिमल, डेसिमल का 2 डिजिट, ठीक है। उसके बाद डिस्पोजल 1 नहीं 2 हैं, तो कोई बात नहीं, 5 है तो उसको पकड़ो पहले। ये कब बिका, 30 जून पे, तो इस साल में कितना इस्तेमाल हुआ। वैसे यहाँ से भी देख सकते हो आखिरी साल में कितने महीने हैं, ये पहले निकाला तो है हमने, ये ईयर्स मतलब मंथ देखे थे, ठीक है जी। 0.25 जी। उसके बाद दूसरा है 2 इंटू 10%, ये कब गया है, 30/9 को, तो ये 9/12 जी, 0.15। कोई मसला हुआ, 2 ये मैंने वो जो क्वेश्चन 24 नहीं स्टूडेंट ने पूछा था आप बेटा, तो उसके अंदर मैंने पूरा सवाल नहीं किया, बस वर्किंग सिखा दी। अब पूरे सवाल के अंदर फ़र्क क्या पड़ना है, यहाँ पे आपके 3 एसेट्स की कॉस्ट निकल जानी थी, और यहाँ पे डिस्पोजल 3 की डेप्रिसिएशन आ जानी थी। समझ आ गई है, कंफर्टेबल हो ना आप जी। 7.53। अब ये डेप्शन एक्सपेंस की एंट्री है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 7.53 से, और ईयर एंड आ गया 31 दिसंबर 2013, कैरी डाउन 73, और 31 दिसंबर 2013 पर कैरी डाउन 24.75, ठीक है जी। अच्छा, रिक्वायरमेंट 2 साल की है और 14 मैं नहीं बना रहा। एक बच्चे ने कहा जी 14 नहीं बन रहा था, मैं उससे ज़बानी बनवाता हूँ। 14 में क्या करना है, 14 में सिर्फ इस क्लोजिंग को अगले साल ओपनिंग बनाना है, और कोई एडिशन कोई डिस्पोजल नहीं है, फिर क्लोजिंग बन जाएगा। मैंने एक सवाल करवाया था शुरू में इस तरह का, जिसमें कोई एडिशन नहीं था लेकिन अगला साल चला था, बाबर वाला था। अच्छा चलो जो भी था, किसने कहा था सवाल समझ नहीं आ रहा, जरा हाथ खड़ा करें ताकि मुझे फीडबैक मिलता रहे। दूसरा साल हाइब्रिड में था कोई बच्चा, ये दूसरा साल नहीं हो रहा, कौन था, नजर नहीं आ रहे, ये मदम हुआ ये। अच्छा बाल है बच्चा, हाथ खड़ा हुआ, किसी ने मुझे कहा था बहरहाल कि दूसरा साल नहीं हो रहा। चल नहीं कोई गल नहीं, मैं तो समझा ही रहा हूँ। सुनो, अब अगर अगला साल करना है तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये क्लोज हो गया ना, ये क्लोज हो जाएगा, जगह नहीं बची वरना कर देता, टाइम तो नहीं लगना था इतना। आगे ओपनिंग बनेगा, फिर यही क्या बन जाएगा, दूसरे साल का क्लोजिंग, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, कोई एडिशन नहीं कोई डिस्पोजल नहीं, लेकिन यहाँ पर डेप्रिसिएशन तो होगी। अब डेप्रिसिएशन जो होगी वो ये 73 का जो क्लोजिंग जो ओपनिंग बना है ना, यही सारे का सारा ओपनिंग है, इसी 73 के ऊपर 10% 7.3 डेप्रिसिएशन आ जाएगी, और ये अगले साल का क्लोजिंग बैलेंस भी आ जाएगा। तो ज़रूरत है करवाने की। चल ले जी, मेरा दिल तो कर रहा है एक्सट्रैक्ट्स भी बना डालें। तो P&L के रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स हैं। अब मैंने चूँकि एक ही साल की वर्किंग की है तो मैं एक ही साल के एक्सट्रैक्ट्स बना देता हूँ। 2013, तो 2013 का डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आएगा कितना, 7.53। और अब मुझे ज़रूरत महसूस हो रही है कि मैं देखूं डिस्पोजल में जो P&L आ रहा है वो गेन है कि लॉस। तो अब मैं दोबारा आया, मैंने कहा डिस्पोजल का लेजर क्रेडिट हो रहा है इस फिगर से, और इसके अगेंस्ट P&L डेबिट, तो फिर ये क्या है, लॉस। दूसरे भी डिस्पोजल में क्या है, लॉस। अब P&L के फेस पर जाकर आपको इजाज़त है कि आप नेट कर, अच्छा आपको इजाज़त है कि आप इकट्ठा कर लें। वैसे तो लोग ये भी करते हैं कि एक गेन और दूसरा लॉस हो तो उसको नेट भी कर लेते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वो कोई इतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। गेन को जाना होता है अदर इनकम में, लॉस को जाना होता है अदर एक्सपेंस में, ठीक है ना। हाँ, इसलिए अगर ये बस है कि दोनों लॉसेज हैं तो ऐड करके शो कर सकते हैं, अब यहाँ पे इजाज़त है, ठीक है, सही है। यानी जिन्होंने
इकट्ठा लेजर बनाया होगा, उनका लॉस वैसे ही ऐड होकर आ रहा होगा, लेकिन मैंने तो उससे मना कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बस मैं इजाज़त दे रहा हूँ कि अगर 2 लॉसेज हैं तो फिर लॉस ऑन डिस्पोजल जो है उसको इकट्ठा कर लो, 1.87, ठीक है, प्लस 0.85, कितना बना 2.7। बात समझ आई है? P&L के फेस। अच्छा, और अगर एक में गेन होता एक में लॉस होता तो फिर अलग अलग ही लिखना, मेरा ये मशवरा है ज़िंदगी के लिए, पर अलग अलग लिखना, गेन ऑन डिस्पोजल अलग, लॉस ऑन। ये मसला नहीं है, लोग कर लेते हैं, लेकिन ये कोई इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं होती। और दरअसल तो टेक्निकली स्पीकिंग तो गेन ऑन डिस्पोजल अदर इनकम में आता है और लॉस ऑन डिस्पोजल अदर एक्सपेंस में आता है, ठीक है ना। ये अलग अलग हेड्स हैं P&L के फेस के ऊपर। वो ज़माना अब गुजर गया आपका कि आपने एक्सपेंस की हेडिंग दी और सारे जान के एक्सपेंस लिखे हुए इकट्ठे। अभी तो एक्सपेंसेस की भी आगे से आपकी अलग अलग जो है वो मतलब नेचर होगी। सेलिंग एक्सपेंस अलग एक लाइन है, एडमिन एक्सपेंसेस को इकट्ठा करके एक लाइन में, फाइनेंस कॉस्ट, लोन्स वगैरह का इंटरेस्ट एक लाइन में, कॉस्ट ऑफ सेल एक लाइन में। ये वो पक्की पक्की अब लाइनें हैं, पढ़ेंगे फॉर्मेट। P&L तो ये नहीं बनाना, लेकिन ये फॉर्मेट में बहरहाल सिखाया करता हूँ बच्चों को। हाँ, ये वाला P&L जाके FAR 2 में बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसी दफ़ा पास कर लें तो फिर वो फाइनल अकाउंट इधर आ रहा है, फिर बच जाएंगे। वैसे बचना तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन चलें। ये क्या होगा जी, P&L हो गया P&L। उसके बाद बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स बना लें। तो बैलेंस शीट के क्या एक्सट्रैक्ट्स हैं? आपको बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स को मुश्किल है। नॉन करंट एसेट्स में आपको एक एसेट नज़र आना है, ठीक है जी, लेकिन यहाँ पर एसेट की बुक वैल्यू नज़र आनी चाहिए, बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू नज़र आनी चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कभी भी आज तक एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बन रहा है। एसेट अकाउंट कॉस्ट पे ही होता है, अक्यूमुलेशन अलग ही पड़ी होती है, नोट में भी ये अलग अलग नज़र आते हैं, लेकिन फिर इनको किया जाता है नेट। नेट करके बैलेंस शीट के मुंह के ऊपर एक फिगर नज़र आती है, नेट बुक वैल्यू। ओके, हाँ, बना लेगा। ऐसे बहुत सारे काम हम पहले करते आए हैं। आपको चलो और नहीं, आपको इसकी समझ नहीं आती, बचपन से आपने सीखा सेल अलग और सेल रिटर्न अलग, ऐसे सीखा था। सेल की एंट्री करते थे कैश डेबिट सेल क्रेडिट, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। जब सेल रिटर्न होती थी तो एंट्री करते थे सेल रिटर्न डेबिट कैश या डेटर क्रेडिट। अब पूरा पीरियड, पूरा साल आप सेल अलग रखते थे, सेल रिटर्न अलग रखते थे, लेकिन P&L बनाते हुए इन दोनों को क्या कर देते थे, नेट। आप परचेज अलग रखते थे, परचेज रिटर्न अलग रखते थे, पूरा साल पूरा पीरियड इनको अलग लेकर चलते थे। जब बैलेंस P&L बनाने जाते थे तो परचेज और परचेज रिटर्न क्या कर देते थे, नेट। पूरा साल कैपिटल अलग रहता था, ड्राइंग्स अलग रहती थी, बैलेंस शीट बनाते दोनों क्या कर देते थे, नेट। वो जब आप ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट लेस ड्राइंग करते थे तो क्या करते थे, पूरा साल डेटर्स अलग रखते थे और प्रोविजन एंड पे जाके कैलकुलेट करते थे, तो उसको अलग रखते थे जो प्रोविजन होती थी। डेटर में से क्रेडिट नहीं करते, उसको अलग रखते हैं प्रोविजन, जो अंदाज रिटर्न ऑफ जो होते हैं ना, एक्चुअल बैड डेट्स, वो राइट ऑफ जो करते हैं वो डेटर में से क्रेडिट करते हैं, प्रोविजन को नहीं करते। डेटर अलग, प्रोविजन अलग, बैलेंस शीट बनाते हैं दोनों को नेट। बिल्कुल वही काम यहां भी हो रहा है। एसेट की कॉस्ट अलग और उसके अंदर होने वाली कमी अलग पड़ी रहती है, सारा साल हमेशा अलग रहती है, लेकिन बैलेंस शीट बनाते हैं क्या कर देते हैं इनको, नेट। ठीक है, तो नेट बुक वैल्यू निकालनी है। तो 73 ये क्लोजिंग, 73 क्लोजिंग कॉस्ट है और 24.75 क्लोजिंग अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। तो 31 दिसंबर 2013 पर क्लोजिंग बुक वैल्यू 25 नजर आएगी। ठीक है जी, वो सही है। चल, पार्ट 2 नहीं शुरू हुआ अभी तक। ओह माय गॉड, 1 घंटा कितने मिनट हो गया है? ओह नो, करें जल्दी से।